से बाहर है तो फिर देश के अंदर में क्यों नहीं आएगा? तो आप अभी सरकार के अंदर में क्यों नहीं आना चाहिए? सरकार क्या करेगी? सरकार ने जिस तरीके से सारे हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रखा है, उसे व्यापार का केंद्र बना रखा है, वहाँ पर आप 50 रुपए की चीज 150-200 रुपए में बेचते हैं, वहाँ पे खड़े होकर आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। इंडिया में नहीं है, इंडिया में, लेकिन सरकार उस पर कब्जा कैसे कर सकती है? अगर ये रूल बना, आर्टिकल जब संविधान ये कहता है कि चलाने की आजादी है आपको अपने धार्मिक स्थलों को, तो इस पर सरकार कैसे कब्जा कर लिया? तो यही चीज राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान खत्म करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, क्योंकि आर्टिकल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि संविधान बदलने की बात है कि जो जमीन है मुसलमानों में बटे हुए हैं, कई मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, कोई अमीर ही जमीन डोनेट कर सकता है और किसी गरीब के लिए करेगा। आप कोई अमीर दूसरे अमीर को जमीन तो दे नहीं देगा। अगर वो डोनेट कर रहा है, वहाँ पर मस्जिद है, तो वहाँ पर आप देखिए कि इबादत की जा रही है। अब नरेंद्र मोदी जी यही चाहते हैं कि उस इबादत पर टैक्स लग जाए। टैक्स लग जाएगा तो जनता पैसे देगी, तो वहाँ से 12,000 करोड़ रुपए कमाए जाएंगे। ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब आप दरगाह जाएं, वहाँ पर चादर चढ़ाएं, तो वहाँ पर आपको टैक्स लग जाए। ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान में जब कफन चढ़े तो उस कफन पर भी टैक्स लग जाए, ताकि सरकार को इनकम मिले। तो ये राजनीति है, सिर्फ पैसा कमाने की। मोदी जी को पैसे चाहिए थे। आप देखिए, इसका कोई फायदा मुसलमानों को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार को फायदा होगा, क्योंकि इनकी जमीनों को कब्जा करने के बाद ये लोग वहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं। इस बिल से कहा जा रहा है जो गरीब मुसलमान है उन तक ये फायदा पहुंचेगा इस बिल से, क्योंकि ये ऊपर ही बताया जा रहा है। कैसे पहुंचाएंगे? क्या इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसको बताया नरेंद्र मोदी जी ने कैसे? जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो एक-एक करके पूरा फायदा गिना रहे हैं। फायदे तो ये तब गिनवाएंगे ना जब मुसलमान तैयार हो। जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं वही आपके खिलाफ है, तो आप उस बिल का क्या करेंगे? ये ठीक वैसे कृषि कानून की तरह है कि इन्होंने बिल पास कर दिया, एक दिन इन्हें वापस लेना पड़ेगा, और ठीक वैसा ही होगा वापस। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के साथ बहुत बड़ा खेल हो चुका है। उनको ये बात पता है, नहीं पता नहीं। मुझे लग रहा है कि आजकल उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। एक नेता के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर के एक बार 2009 में ये बात कह चुका है कि कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ वो गलत नहीं होने देगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वक्फ बिल को पास होने दिया। तो ये नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रेटेजी थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का करियर कैसे खत्म किया जाए। बिहार में इस बार आप देखिएगा कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है, नीतीश कुमार को साइड करेगी, और नहीं भी करेगी तो कोई नीतीश कुमार को इस बार वोट नहीं देगा। इस बार बीजेपी को वोट देंगे जो लोग नीतीश कुमार को वोट देते थे। देखिए, डर तो उनके अंदर है, क्योंकि बीजेपी खेल गई है, नरेंद्र मोदी जी खेल गए। उनका करियर खत्म करने का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। ये वक्फ बिल सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया मुसलमानों को परेशान करने के लिए, ये करियर खत्म करने के लिए लाया गया। किसका? चंद्रबाबू नायडू को, स्पेशली नीतीश कुमार का। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, नीतीश जी ने तो समर्थन नहीं दिया वक्फ बिल को, अब मुसलमानों का वोट तो उनको मिलेगा नहीं, अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? सरकार खत्म उनकी, वहां से बन के दिखाए सीएम। होना चाहिए, मुसलमानों ने जो अवैध कब्जा किया था वो वापस मिलेगा। मुसलमानों ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया। अगर एक मुसलमान अपनी जमीन को डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, और वो दूसरे मुसलमान के लिए करेगा। हम अपने मंदिर को दूसरे लोगों को ही तो डोनेट करते हैं ना, अपने धन के लोगों को ही करते हैं, वो भी अपने करते हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? देखिए, हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की, आप हिंदू मुस्लिम मत बांटिए। आप ये सोचिए कि अगर संविधान वो अधिकार नहीं देता तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि संविधान है। बिहार में एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ वक्फ का मामला को लेकर के नीतीश कुमार से नाराजगी है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार फिर से पलटी वाला चाल चलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता कि पलटने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश चाचा का करियर खत्म हो चुका है। इस बार आप देखिएगा कि चुनावों में जो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे नीतीश जी को, उनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ क्या गेम खेली है। मुझे नहीं पता कि नीतीश जी ने पाला क्यों नहीं बदला, लेकिन कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी नेताओं को खरीद लेती है। लालू प्रसाद यादव के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है दरवाजा खुला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी लाडला कह रहे हैं। बिहार में चल क्या रहा है आखिर? देखिए, बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आने वाले चुनावों में आप देखिएगा कि बीजेपी ने जो वक्फ बिल पास किया, इसकी वजह से नीतीश कुमार को जो समर्थन मिल रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी और ये मिलकर सरकार बनाकर बैठे थे वहां पर, वो खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव बन जाएंगे वहां के सीएम। चौधरी तो दावा ठोक रहे अभी से जो हम सरकार में आएंगे। ठोकने दीजिए दावा, इनको पता लगेगा जो इन्होंने इस टाइम वक्फ बिल पास किया, जिसमें समर्थन दिया है। देखिए, आपके वोटर्स हैं वो अल्पसंख्यक हैं, आप अगर उनको समर्थन नहीं दे रहे, आप उनके खिलाफ बिल लेकर के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बिहार से नकारा जाएगा। वोट ले रहा हूं, जैसे बिजली, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ की सड़कों के हालात इतने खराब हैं। आप देखिए, मेन हाईवेज बना दिए, सड़कें खराब हैं। वहाँ स्ट्रीट लाइट के नाम पे 0 स्ट्रीट लाइट्स हैं। आए दिन वहाँ स्ट्रीट लाइट की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वहाँ पर आप ये बात करिए, बिजली कितनी आती है? कोई 24 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती, बिजली कटती है। कई क्षेत्रों में आती है पर कई क्षेत्रों में नहीं आती। और आप देखिए, बिहार में जो
डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का डी भी नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का जीरो है। वहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात बिल्कुल जीरो हैं। वहाँ के बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं जो दूसरे जगह जाके मजदूरी करते हैं अलग स्टेट्स में। तो क्या बिहार को डेवलप किया नीतीश कुमार जी ने? मैं पूछती हूँ, मैं खुद बिहार से आती हूँ, मैं पूछती हूँ कि क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ अच्छी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, वहाँ पर लोग मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्या खुला है वहाँ पर? कुछ नहीं है। जंगल राज वापस आ जाए लालू प्रसाद। जंगल राज तो अब चल रहा है। जब बच्चे सड़कों पर घूम रहे होते हैं ना, और जब बड़े होते हैं तो 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए उन्हें अपना घर परिवार छोड़ करके आना पड़ता है, उनके माँ बाप को पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ती है। तब ये मुझे लगता है कि बिहार को नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया हो तो नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार तो वो दावा कर रहे हैं जो मैंने जो कामकाज किया है बिहार वासियों के लिए, उसी पर मैं वोट मांग रहा हूँ। देखिए, बिहार वासियों के लिए नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया। कहते हैं ना, बार बार इनको जनता ने भरोसा दिखा के सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है। और इस बार बिल के बाद तेजस्वी को इसलिए चुनोगी क्योंकि वो एक यूथ चेहरा है, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बारे में सोचते हैं। वो महिलाओं बेटियों सबसे मिल रहे हैं, सबकी इच्छा जानने की कोशिश करें, लेकिन नीतीश कुमार जी किसी से मिलने नहीं जाते। वो तो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं रखता, उसके लिए मुझे लगता है कोई जगह नहीं।